रे निकलने की तैयारी कर रहा था और चुपके से सिक्योरिटी को देख रहा था। पर अब लगता है कि सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब वो लोग टेम्पररी पास चेक कर रहे हैं, ट्रेडर्स से ट्रेड अप्रूवल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सामान के बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ तक कि आने जाने का टाइम भी पूछ रहे हैं। ये देखकर अपने बंदे को समझ आ जाता है कि अगर वो ग्लैमर भी यूज करेगा तो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। पर तभी एक गाड़ी वाला आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या वो रे टैलन है, और उससे गाड़ी में बैठने को कहता है, क्योंकि लेडी सिल्विया ने उसे शहर से बाहर ले जाने का ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ सिल्विया अपने टीम को मिशन के लिए तैयार होने को कहती है और सबको सावधान रहने को बोलती है। सबसे कंफर्म करती है कि क्या वो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। गैरी कहता है कि उसके पास पार्टिसिपेट करने की अपने रीजंस हैं, क्योंकि उसे उस गॉड को और उस शैडो वॉरियर को ढूंढना है जो उसके दोस्त को मारना चाहता था, इसलिए उसे खुला नहीं छोड़ सकते। तभी मंक सजेस्ट करता है कि उसे जमीन के नीचे फंसाते हैं ताकि उसका निकलना मुश्किल हो जाए। और डैन पूछता है कि क्या ये ठीक है कि राय को इसके बारे में न बताएं। मार्था सोचती है कि ये बेहतर है कि वो राय को इसके बारे में न बताएं, क्योंकि अगर शैडो वॉरियर ने उसे फिर से देख लिया तो ये खतरनाक होगा। काइल सोचता है कि वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि रे उन सब में सबसे स्ट्रांग है। इसलिए सिल्विया कहती है कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, जैसे एल्डर वॉन ने कहा था। शैडो वॉरियर्स की भी कमजोरियां होती हैं, उनके पास उसे मारने का चांस है अगर उनका प्लान काम कर गया। फिर एल्डरवॉन उन्हें सलाह देता है कि जब उनके अटैक्स काम न करें तो अपने बैकअप प्लान पर ही टिके रहें, और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो रेड गेट्स के बाहर उनका इंतजार करेगा। जैसे ही वो अंडरग्राउंड एरिया से बाहर निकलेंगे वो सेफ हो जाएंगे। दूसरी तरफ रे अपने छुपने की जगह से बाहर आता है और गाड़ी वाला आदमी उसे बताता है कि वो सूरज डूबने से पहले जंगल के बाहर उसका इंतजार करेगा। सूरज डूबने तक का टाइम सोचते हुए अपने बंदे को लगता है कि टाइम कम है, लेकिन फिर वो अपनी ड्रैगन्स आई का यूज करके शैडो वॉरियर को ढूंढने लगता है और जंगल में कुछ लोगों को शिकार करते हुए देखता है। डरी हुई लड़की अपने भाई पर चिल्लाती है कि वो जंगल में इतना अंदर क्यों आ गए, जबकि भाई उसे कहता है कि वो धीरे धीरे पीछे हटे, तब तक वो उस पर नजर रखता है। अचानक उन पर सांप वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है और अपनी पूंछ से उन्हें मारता है, और जब वो दूर जा गिरते हैं रे पीछे से आता है और उन्हें पकड़ लेता है। अपने हीरो से बचाए जाने के बाद ब्लॉन्ड लड़का रे को, जो नेस में बदल गया है, सजेस्ट करता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये सांप इंटरमीडिएट रैंक का है, इसलिए उन्हें इसे लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन रे उसे थोड़ी देर चुप रहने को कहता है और मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। अपना बंदा सांप को पकड़ लेता है, उसे जोर से दबाता है जिससे वो पागल हो जाता है। इसी बीच सांप वाला मॉन्स्टर अपनी पूंछ रे के चारों तरफ लपेट लेता है, उसे फंसा लेता है और ब्लॉन्ड लड़का चिल्लाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मरने वाला है। कुछ पल बाद ये सोचते हुए कि क्या इसके पास बस इतनी ही ताकत है, अपना लड़का सांप वाले मॉन्स्टर का गला जोर से दबा देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है और मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। जबकि बच्चे उसकी पावर से हैरान हैं और मान लेते हैं कि वो एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर होगा। रे उनका नाम पूछता है और लड़का अपना नाम टैफी और अपनी छोटी बहन का नाम कैंडी बताता है। ये भी बताता है कि वो एडवेंचरर्स हैं। टैफी आगे बताता है कि वो एवन से ज्यादा दूर एक गांव में रहते हैं और वो यहाँ जंगल में शिकार कर रहे थे। ये सुनकर रे इतनी कम उम्र में एडवेंचरर्स देखकर काफी हैरान है और उनके लुक से अंदाजा लगाता है कि ये बच्चे आर्थिक रूप से ठीक नहीं लगते। सोचता है कि क्या एमी भी इस उम्र में ऐसी ही होगी। अपने मैजिकल पॉकेट से हथियार निकाल के अपना बंदा उन्हें हथियार देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगली बार इतना दूर न भटकें। हथियार पाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कीमती गिफ्ट है। लेकिन रे कहता है कि ये हथियार महंगे नहीं हैं, इसके अलावा उसके पास उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो उन दोनों को दे देता है। शुक्रिया अदा करते हुए टैफी उसका नाम पूछता है और अपना लड़का उसे कहता है कि उसे नेस बुलाओ। ये कहकर निकल जाता है कि उसे जरूरी काम है। जब वो जा रहा होता है, कैंडी मिस्टर नेस को आवाज देती है और उसे बताती है कि जंगल के जानवर आजकल बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। उसे चेतावनी देती है कि जंगल में और अंदर ना जाए। रे फिर पूछता है कि क्या ये आज से ही होना शुरू हुआ है। कैंडी उसे बताती है कि वो एडवेंचरर्स हैं जो इन हिस्सों में एक्टिव रहते हैं, प्लस उन्हें पहले बिगनर रैंक के जानवर झुंड में मिलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जबकि अपना लड़का उन्हें इस इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है, बच्चे उसे कहते हैं कि अगर उसे मौका मिले तो उन्हें वेस्ट के गांव में ढूंढ ले। उसके बाद ग्रे जंगल में तेजी से जाते हुए तुरंत शक करता है कि जानवर इसलिए अजीब बिहेव कर रहे हैं क्योंकि कोई जंगल में घुस गया है, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि ये उसके डैड हैं। अगला सीन हमें एवरी प्रिजन ले जाता है, जहां रात के गार्ड्स आपस में बड़बड़ा रहे हैं कि हायर अप्स कितने अजीब फैसले ले रहे हैं।
एक पल में वो सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अगले पल में वो इसे कम कर रहे हैं। उसी पल हम शैडो वॉरियर को चुपके से दीवारों पर रेंगते हुए देखते हैं। इस बीच नाइट वही करने का प्लान करता है जो कहा गया है। शैडो दरवाजे के बीच की दरार से अंदर घुस जाता है। तभी रात के गार्ड्स एल्डर वॉन को अपनी तरफ आते देखते हैं और उसका साथी उसे याद दिलाता है कि वो अब एल्डर नहीं रहा। गार्ड सर वॉन को बताता है कि उन्होंने पहले ही सबको जाने के लिए कह दिया है, जिस पर वैन दोनों रात के गार्ड्स को आराम करने के लिए कहता है। जब वो ऑब्जेक्ट करते हैं, वैन अपना चोगा नाटकीय रूप से उतारकर उनसे कहता है कि बस ऑर्डर्स फॉलो करो और उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसमें अभी तक थोड़ी जान बाकी है, इसलिए अगर कुछ होता है तो गार्ड्स की मौजूदगी उसे नीचे ही खींचेगी। सभी गार्ड्स के चले जाने के बाद वैन सिल्विया और बाकी सबको इशारा करता है, जबकि अचानक कोई उन पर पीछे से हमला करता है। पता चलता है कि ये जे है, जो बताता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बॉस ने अनुमान लगाया था, जबकि स्लॉथ और बैजर भी साथ आते हैं। जे फिर बताता है कि बॉस ने उन्हें फॉलो करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, और मार्था अंदाजा लगाती है कि राय ने जरूर कुछ महसूस किया होगा। दिल ही दिल में सिल्विया राय से प्रभावित है कि वो अभी भी उन सबकी रक्षा के बारे में सोच रहा है। तभी बाजर उनसे कहता है कि अजनबियों की तरह बिहेव करना बंद करो और उन्हें बताओ जब भी वो अगली बार ऐसा कुछ करने वाले हों। डैन उनके आने से खुश लगता है और काइल सोचता है कि वो सच्चे भाई हैं। जैसे कि सिल्विया को उनके यहाँ होने से तसल्ली है क्योंकि उनके पास नए साथी हैं। वो उनकी जिम्मेदारियों और पोजीशंस को दोबारा बांट देती है। जेल में घुसकर सिल्विया सबको समझाती है कि कम्युनिकेशन और रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले जेम्स को पकड़े रखें। अपने टीम मेंबर्स को विश्वास दिलाती है कि अगर वो खो जाते हैं तो तुरंत पीछे लौट आएं, क्योंकि एल्डर वॉन सीढ़ियों के ऊपर उनका इंतजार कर रहा होगा। टीम सीढ़ियों से नीचे उतरती है जबकि वॉन अनुमान लगाता है कि शैडो वॉरियर अब तक गॉड के पास पहुंच गया होगा। हालांकि वो उन्हें जल्दी न करने को कहता है, याद दिलाता है कि अभी भी पुराने मेजेस द्वारा लगाए गए बैरियर्स हैं, इसलिए इतनी जल्दी घुसपैठ करना मुश्किल है। वो उन्हें अंतिम निर्देश देता है कि याद रखें कि शैडो वॉरियर्स अंधेरे में सबसे अच्छा काम करते हैं, इसलिए वही करो जो उन्होंने प्लान किया है और जल्दबाजी में काम न करें। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जे ये सोचकर हैरान रह जाता है कि वो 3 साल से एवरी में था, फिर भी उसे नहीं पता था कि ये रास्ता अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जाता है। इस बीच ट्विंस को कुछ अजीब महसूस होता है। उसके बाद डैन पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि एल्डर्स उन्हें फिर से सजा देंगे, लेकिन मार्था विश्वास दिलाती है कि इस बार उन्हें सिल्विया से परमिशन मिली है। इसके बारे में पहले ना सोचकर मंक चिंतित हो जाता है कि वो रे के बिना गेट कैसे खोलेंगे, लेकिन सिल्विया उनसे चिंता ना करने को कहती है क्योंकि वैन में उसे सिखाया है कि इसे कैसे खोलना है। प्रभावित होकर मंक सोचता है कि ये सही है क्योंकि वो अब एक एल्डर है। इस दौरान गैरी सिल्विया से एवरियन के नीचे छुपे गॉड के पीछे का कारण पूछता है, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं लगता, ये दावा करते हुए कि एल्डर वॉन ने उसे बहुत सी जानकारी दी है। वो अनुमान लगाती है कि वो वापस जाने पर एल्डर से इसकी पुष्टि करेगी। अगले ही पल सबसे अजीब चीज होती है जब गेट पहले से ही खुला होता है। घबराकर मंक मान लेता है कि रे ने ये किया है, लेकिन सिल्विया जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रे पहले ही शहर छोड़ चुका है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि ये जरूर कोई और है। सिल्विया सोचती है कि ये अजीब है क्योंकि वॉन के अनुसार सिर्फ एल्डर्स ही जानते हैं कि गेट्स कैसे खोलने हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि ये कौन हो सकता है। तभी गैरी सबको अपने हथियार पकड़ने के लिए सावधान करता है और वो गेट्स के अंदर घुसते हैं। ये वही जगह लगती है जहां वो पिछली बार थे और उम्मीद करते हैं कि उनका सामना मिनोटॉरस या कुछ ऐसा ही ना हो, लेकिन गैरी बताता है कि ये नामुमकिन नहीं है। पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उन्हें बहुत सारी जेल की कोठरियां मिली थी। शक है कि क्या ये जेल कभी इंसानों को कैद करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। जबकि स्लॉथ पूछता है कि यहाँ किसे कैद किया जाएगा, अचानक कोई चीज जोर से डैन से टकराती है। तभी वो अंधेरे में चमकती आंखों वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखते हैं और गैरी स्लॉथ को जवाब देता है कि ये जगह शायद इन जैसे प्राणियों को कैद करने के लिए ही इस्तेमाल होती थी। जेरी आगे आता है और क्लॉ पॉकेट के सिर पर एक शक्तिशाली वार करता है और उन्हें एहसास होता है कि ये एक एडवांस रैंक का जानवर है। चिंतित होकर सिल्विया उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देती है क्योंकि ऐसा लगता है कि ड्रैगन जैसा प्राणी इन्फेक्टेड है और देखने से लगता है कि ये शुरुआती चरण में है। इस बीच मार्था भी तीर चलाती रहती है। जे अभी भी क्लॉ पॉकेट से लड़ रहा है और एक अंतिम बार में वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। जे की बेमिसाल ताकत देखकर डैन सोचता है कि इसकी ऊपरी सीमा क्या है, लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता और मामला तब और बिगड़ जाता है जब सिल्विया उन्हें बताती है कि इन जानवरों से निपटने के लिए उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाके में अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जाने वाली गुफा में हम राय को गुफा में चलते हुए देखते हैं जब वो अचानक अपने ड्रैगन सिस्टम के जरिए अपनी टीम के सदस्यों का स्टेटस बदलते हुए देखता है। वो देखता है कि जे ग्रे का ची तेजी से इस्तेमाल हो रहा है और इससे वो सोचने लगता है कि क्या वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। सीन फिर जे पर वापस जाता है जो अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करता है और आश्चर्यजनक रूप से एक ही झटके में सभी जानवरों को उड़ा देता है। जबकि जे को एडवांस जानवरों के झुंड से लड़ने में मजा आ रहा है, गैरी बड़े आदमी को याद दिलाता है कि वो आराम से शिकार करने नहीं आया है और मंक इससे सहमत होते हुए कहता है कि वो यहाँ थक नहीं सकते। लेकिन डैन बताता है कि ये कहना उसके लिए आसान है, पूछता है कि वो इन जानवरों से और कैसे निपटे। मार्था और सिल्विया क्लॉ पॉकेट्स को नीचे गिराने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। जैसे ही सिल्विया की तलवार मॉन्स्टर के पंजे में फंस जाती है, वो देखती है कि सभी मॉन्स्टर्स जंजीरों से बंधे हुए हैं और मार्था अंदाजा लगाती है कि उन्हें यहाँ लाकर फंसाया गया था। जब बैजर इसका कारण सोचता है, स्लॉथ जवाब देता है कि डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए। उसी पल क्रिम्सन विंग्स के सदस्यों से राय स्क्रीन के जरिए संपर्क करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो मुसीबत में है। बैजर ये जानकर काफी प्रभावित होता है कि नेस ने उनका स्टेटस डिटेक्ट कर लिया, जबकि स्लॉथ बता देता है कि वो मुसीबत में है। बिना देर किए नेस उन्हें अपनी शक्ति देता है क्योंकि ची उनके शरीर में बहने लगती है और वो अनंत शक्ति महसूस कर सकते हैं। जबकि जे बहुत खुश है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये रे है, उनका ध्यान रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए। लेकिन रे स्पष्ट करता है कि उसने अभी तक काम खत्म नहीं किया है। जब वो ड्रैगन रोर एक्टिवेट करता है और मंक को महसूस होता है कि कुछ और मजबूत चीज यहाँ है। जैसे ही गैरी एक जानवर को काटता है, उसकी नजर जे पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। शक्ति से भरपूर जे पूरी तरह से उत्साह से भरा लगता है, सोचता है कि ये कितना औसम है जब उसे और शक्ति मिलती है, और उसकी पीठ पर फर दिखने लगता है जब वो अपनी तलवार से जानवर को मारने के लिए उछलता है। उसमें भरी हुई शक्ति के साथ जे जानवरों से जोर से लड़ता है जब उसकी तलवार एक झनझनाहट के साथ टकराती है। जबकि सिल्विया और मार्था उसे एक जानवर की तरह लड़ते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। काइल को अचानक महसूस होता है कि जानवर कमजोर हो गए हैं और बैजर सहमत होता है क्योंकि उनसे निपटना अब बहुत आसान हो गया है, ज्यादातर क्लॉ पॉकेट्स को मारते हुए। वो अंदाजा लगाते हैं कि बहुत सारे एडवांस्ड कोर्स बचे होंगे, इसलिए वो इसे अपनी परेशानियों का भुगतान मान लेंगे। लेकिन ये उनके लिए उत्साहित होने का समय नहीं है और वो याद करते हैं कि ये उनका उद्देश्य नहीं है। अचानक शैडो वॉरियर जानवर के अंदर से निकलता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। शैडो तेजी से जे की तरफ बढ़ता है और उससे टकरा जाता है, जिससे वो जमीन पर लड़खड़ा जाता है। जिगरी का रूप लेते हुए शैडो एक दुष्ट मुस्कान देता है और जे को देखता है बड़बड़ाते हुए कि ये यंग मास बिल्कुल वही है जिसकी उसे जरूरत है। तभी सिल्विया सबको प्लान के साथ आगे बढ़ने को कहती है, जबकि शैडो जे को एक गिफ्ट देता है। लेकिन बैजर शैडो पर चिल्लाता है, स्पष्ट करते हुए कि उन्हें उसके घिनौने गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ शैडो उन्हें उसे मारने की चुनौती देता है,